हाय एवरीवन, वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आज मेरा टॉपिक है, स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो किसी मटेरियल को कंसिस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि मटेरियल किससे कंसिस्ट होता है, एटम से, और एटम किससे कंसिस्ट होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करती है या उसको प्रोड्यूस कर सकती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय क्यू। अच्छा, जो मेरी डेफिनेशन है, जो मैंने समझा जहां तक इसे, तो मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which can be produced or experience electric and magnetic field that called electric charge. It is a scalar quantity denoted by small q. कहीं small q ले लेते हैं, कहीं capital Q ले लेते हैं, ये तो हम पर डिपेंड करता है, चॉइस है। अच्छा, अब इसमें आता है टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज कितने, हमने तो दो पढ़े हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी प्रोसेस से व्हेन सम इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, जब किसी न्यूट्रल बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट सपोज करो हमने किसी बॉडी से स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया, तो इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस का होगा, और वो किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, एन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, जहां पे ई जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जहां ई इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब दूसरे नंबर पर आता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं? निगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल बॉडी। अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी मीन्स दैट हैव नो चार्ज, जिस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज ना हो, अगर उस बॉडी को बाहर से सम इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, तो उसको जब इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज मीन्स होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए न्यूट्रल बॉडी। इसका भी सेम प्रोसीजर है। अगर हम किसी बॉडी को एन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, Q इक्वल टू माइनस एन ई। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका। अब इसके बाद यूनिट देखते हैं बेटा इसकी। हम लोग बुक में पढ़ते हैं एसआई सिस्टम में यूनिट जो होगी इसकी कूलाम होती है। कूलाम को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं। एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट है वो कूलाम, और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, एम्पियर सेकंड। दोनों में से कोई सी भी कह देंगे तो ये इसकी यूनिट मानी जाएगी। इन सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, जिसे नॉर्मली हम स्टेट यूनिट बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में डिफाइन करते हैं या इंडिकेट करते हैं बाय ESU। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैंड स्टेट, U फॉर स्टैंड यूनिट। और इसे क्या नाम दिया गया, फ्रैंकलिन, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्ज की नेचर के बारे में बताया था कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज के बारे में उन्होंने बताया था, तो उनके रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो 1 ESU हम किसके इक्वल ले सकते हैं, 1 फ्रैंकलिन के। तीसरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं EMU। इसको हम एब्सोल्यूट कूलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट कूलाम भी बोलते हैं। और एक इसकी लास्ट यूनिट होती है फैराडे। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। अगर हमें याद रखना तो हम ये रख सकते हैं, 2 यूनिट याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा इनसे काम चल जाएगा। बाकी आपकी नॉलेज के लिए है। अब अगर हम इनमें चारों यूनिट्स के में रिलेशन देखना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट में कितने चार्ज होते हैं, 10 कूलम का चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट में। और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ESU में। ये यहाँ तक ESU है, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁹ ESU। अब इसकी एक यूनिट होती है फैराडे। फैराडे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। फैराडे इज द यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज, फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 फैराडे में इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1 फैराडे में, इन 1 फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम इसकी वैल्यू होती है। अब बेटा इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। आज इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। बुक में कुछ प्रॉपर्टी दी हुई हैं, कुछ नहीं दी हुई हैं, लेकिन हम लोग इनको सबको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखिए कैसे। आपका पहला है अट्रैक्शन रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ये नेचर में भी होता है। लाइक चार्ज रिपेल्स, लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये याद रखने की बात है। लाइक चार्ज विल रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। लाइक चार्ज में क्या होगा? आपका रिपल्सन होगा, यानी कि दुश्मनी होगी एक तरह से। और अनलाइक चार्ज में क्या होता है? लव होता है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। इसमें इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी बताना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, मास के साथ एसोसिएटेड है। मीन्स ये है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कब एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज तभी एग्जिस्ट करता है जब मास होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि समीकरण आइंस्टीन साहब ने एक समीकरण दी थी। आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर m0 इज द रेस्ट मास, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम v और c की वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो हमारा मास चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मास चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या है? चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मास को चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी चेंज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद आता है तीसरी प्रॉपर्टीज की, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम, एक ये बताना पड़ेगा मुझे, आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये है कि इसके आसपास में कोई दूसरा इसी ही प्रकार का या इसके जैसा आइडेंटिकल सिस्टम इसके पास नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में बताया जाता है कि द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बना है, कंसिस्ट है बाय सम पॉजिटिव चार्ज बाय सम नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने यहाँ फिगर दिखा रखी है आपको, ये फिगर मैंने शो की है। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, सम इसमें कुछ ऐसे हैं पॉजिटिव हैं, कुछ ऐसे हैं नेगेटिव हैं। तो यहाँ इसके लिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर ये Q1, Q2, Q4, Q5 माइनस Q6 माइनस Q3 एंड Q7, इसमें दो तो ये नेगेटिव हो गए, बाकी पॉजिटिव हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट जो चार्ज होगा इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द सिस्टम। तो Q इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6 प्लस Q7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी चार्ज सिस्टम। किसी भी चार्ज सिस्टम की एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा फंडामेंटल चार्ज E या एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज का मतलब ये है कि हमने जो सबसे मिनिमाइज चार्ज को कंसीडर किया है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या नाम देते हैं इसको? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, और या फंडामेंटल चार्ज। तो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E। किसी भी सिस्टम की जो टोटल चार्ज है वो उसके एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां पर n होगा हमारा 1 2 3 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये होता है बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही सही माना गया है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ही सही है, और जो हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये लागू नहीं होता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, डेस्ट्रॉयड कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसे इजिली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल चार्ज क्या होगा बॉडी का, वो क्या होगा, समेशन Q इज इक्वल टू 0। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑफ द बॉडी क्या आएगा, समेशन Q इट इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सोडियम क्लोराइड को आयनाइज कराया। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ सोडियम प्लस आयन बनेगा, यहाँ क्लोराइड माइनस आयन बनता है। मीन्स ये है, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ सोडियम क्लोराइड का। आपको पता है जब एटम ही हमारा न्यूट्रल होता है तो और मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होगा, यानी कि इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। और इसको ऐड करने के बाद भी चार्ज कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये प्लस चार्ज है, ये क्या है, माइनस चार्ज। जब आप इन्हें जोड़ेंगे, अगर मैं यहाँ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एग्जाम्पल में, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि NaCl ब्रेक कर लीजिए, Na प्लस Cl माइनस, ये आपका मोलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड का, तो 0। इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस E, इस पे चार्ज कितना होगा, माइनस E। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज। मैथमेटिकली ऐड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 0। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ ये लेता हूँ, -1 बीटा 0 प्लस 1 बीटा 0 इट इज इक्वल टू H न्यू प्लस H न्यू। ये क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है आपका पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है गामा फोटोन, इन्हें क्या बोलते हैं, गामा फोटोन। ये क्या है हमारा गामा फोटोन। गामा फोटोन का मीन्स होता है एनर्जी, और एनर्जी पर चार्ज कितना होता है, 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हम जब ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करा रहा हूँ। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल देखिएगा। ये एग्जांपल है, मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव एटम से, जैसे ये ले लिया मैंने, एक मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल देता हूँ, 2H4। तो यहाँ पे इसके जो नाभिक पे, एटम पे तो चार्ज 0 होगा, बट नाभिक पे चार्ज कितना होगा, प्लस का 92E। नाभिक का चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस का 90E। इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस का 2E। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा ये ऐड होके कितना आएगा, 92E। ये ऐड होके कितना आएगा, 92E। ये कितना है, ये भी 92E। मीन्स ये है कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व। हमेशा सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डेस्ट्रॉयड किया जा सकता, बट इट कैन इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा इसकी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ अदर प्रॉपर्टी हैं जो हमें बुक में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी चार्ज की ही हैं। जैसे चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप क्या करेंगे कि एक बॉडी को ले लेंगे, हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर एक चार्ज बॉडी के पास में कोई न्यूट्रल बॉडी रख देते हैं कांटेक्ट में, तो वो भी उस पर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। नंबर 2, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मास पे डिपेंड करेगा। अगर मास है तो चार्ज एग्जिस्ट होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। यदि मास नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। हमारा जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो एनर्जी को रेडिएट करता है। चार्ज की मैंने 3 सिचुएशन शो की हैं। इसके साथ साथ इफ चार्ज इज एट रेस्ट,
वी वेलोसिटी v इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो इट कैन ओनली जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, बट एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है, v वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के साथ साथ रेड एनर्जी को भी रेडिएट करेगा। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? वो एनर्जी होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है। तो ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी है कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म। चौथा है, इसकी ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सीलरेटेड, इसकी ये प्रॉपर्टी बनेगी एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चौथा पॉइंट है इसका एक्स्ट्रा में, ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। अगर हम एक बॉडी को रब करें, फ्रिक्शनलाइज करें, तो होता क्या है कि उस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, तो बॉडी चार्ज हो जाती है। इंडक्शन में क्या है? इंडक्शन में आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडक्शन में अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं, जैसे आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये मैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले आया न्यूट्रल बॉडी के पास में, न्यूट्रल थी, तो ये क्या करता है, इसके यहाँ पे अपोजिट फेस पे निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। और ये निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो न्यूट्रल बॉडी है और चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, तो इसके इक्वल ही इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस बॉडी को थोड़ा इसके इस सिरे को अर्थिड कर देते हैं, यहाँ पे अर्थिड कर दिया आपने, और ये इसी के साथ रखा। जैसे ही हम इसको अर्थिड करेंगे तो हमारा जो टोटल चार्ज है पॉजिटिव, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्थ को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी बॉडी को जो इसके कांटेक्ट में है इसके साथ बनाए रखते हैं इस तरह से, और इसको अर्थ से हटा देते हैं। फिर हम इस बॉडी को हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, से रिमूव कर दिया हमने। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज था इस बॉडी पर, ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग चार्ज बाय इंडक्शन। किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बाय इंडक्शन कैसे करते हैं? फ्रिक्शन में तो आप उनको रब कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अगर फ्रिक्शन में इतनी एनर्जी उस बॉडी को मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। और अगर हम कोई चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं, जैसे चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास में हम जब लाएंगे तो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इस बॉडी की सरफेस पर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। और तीसरी होती है कंडक्शन। कंडक्शन में आप जानते ही हैं, कंडक्शन को समझना बहुत सिंपल है। आपने एक चार्ज बॉडी ली, ये चार्ज बॉडी है, आप इसे एक वायर से इसी ही तरह के किसी बॉडी से कनेक्ट कर दीजिए, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें यहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होने का, ये चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कितना ट्रांसफ़र होगा बेटा? अगर ये चार्ज हमारा Q है तो आफ्टर कनेक्टेड दिस बॉडी, दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल फॉर्म इफ बोथ आर आइडेंटिकल कंडक्टर। अगर ये दोनों के दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे है, इनकी रेडियस इक्वल है, इनका साइज इक्वल है, तो चार्ज है ना दोनों पर क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन में अगर आइडेंटिकल बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को किसी आइडेंटिकल न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट किया जाए तो चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इस वाले का पोटेंशियल इसके इक्वल न हो जाए। V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तब चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है और चार्ज जो है दोनों बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। तो हम किसी बॉडी पर चार्ज कितने टाइप से जनरेट कर सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2
नंबर 1 फ्रिक्शन, नंबर 2 इंडक्शन, नंबर 3 कंडक्शन। मैंने फ्रिक्शन भी समझा दिया, इंडक्शन भी और कंडक्शन भी। 5 इसका 5वां है अदर प्रॉपर्टी है, ये भी चार्ज की, ये भी आपको समझ लेनी चाहिए। चार्ज कैन बी डिटेक्ट एंड मेजर विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ। चार्ज को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किस किस की हेल्प से? गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। हम किसी भी सर्किट के अंदर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको शो करेगा? करंट को शो करेगा। और करंट किससे कंसिस्ट होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज से। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, फिर भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय हिंद।